गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और इस लॉकडाउन का पालन करते हुए अपने घरों में सेफ होंगे। हालांकि ये लॉकडाउन का समय आप लोगों के लिए, हम सभी के लिए बहुत ही कठिन समय है, क्योंकि आप लोग अपने दोस्तों के साथ खेल कूद नहीं सकते, आप लोग स्कूल नहीं जा सकते, आप लोग एंजॉय नहीं कर सकते। लेकिन आप लोगों की पढ़ाई बाधित न हो, इसलिए आप लोगों को ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था कराई गई है। और ये बहुत ही खुशी की बात है कि आप लोग इन क्लासेस का खूब एंजॉय कर रहे हैं और टीचर्स भी हमारे जो हैं वो आप लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं, जिससे आप लोग इस लॉकडाउन के समय में भी अनुशासित होकर घरों में रह रहे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। तो बच्चों, आज सैटरडे है और आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं संस्कारशाला का अगला एपिसोड। तो आज हम इस एपिसोड में एक कहानी के माध्यम से आप लोगों से कुछ बात करेंगे और कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों, आज हम आप लोगों को एक स्टोरी सुनाने जा रहे हैं। क्या आप लोग स्टोरी सुनने के लिए रेडी हैं? या गुड। तो चलिए स्टोरी शुरुआत करते हैं। बच्चों, आज की स्टोरी की शुरुआत होती है एक ऐसे दुखी व्यक्ति से। एक बहुत ही दुखी व्यक्ति होता है, उसे कोई पसंद नहीं करता है, उसकी लोगों की नज़रों में इज्जत नहीं होती है, उसे समाज में कोई मान सम्मान नहीं मिलता है। वो बहुत परेशान होता है, उसे दूसरों की आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। जब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है वो क्या करे, तो वो एक ऋषि के पास जाता है। ऋषि को तो जानते होंगे ना आप लोग, पहले जो लोग वनों में तपस्या किया करते थे, ऋषि मुनि जो होते थे, गुरु होते थे, उनके पास जाता है, अपनी सारी समस्याएं उन्हें बताता है कि गुरुवर मेरा मार्गदर्शन करें, मैं ऐसा क्या करूं, ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, लोग मुझे इतनी हे दृष्टि से क्यों देख रहे हैं। तो वो जो ऋषि मुनि थे उसकी पूरी बातों को बहुत ध्यान से सुनते हैं, उसकी सारी बातें उससे पूछते हैं, उसके व्यवहार के बारे में पूछते हैं। उसके बाद उनको पूरा माजरा समझ में आ जाता है कि आखिर इस व्यक्ति को लोग प्यार क्यों नहीं देते हैं और ये इतना दुखी क्यों है। तो ऋषि मुनि जो होते हैं वो 2 थैले उसको देते हैं, कहते हैं बस इन 2 थैलों को अपने पास रखो। एक बुराई का थैला है जिसमें तुम अपनी बुराइयों को आगे रखोगे, और एक दूसरा थैला है जिसमें तुम दूसरों की बुराइयों को रखोगे और उसको पीछे रखोगे। तो उन्होंने बताया कि अपनी बुराई का थैला आगे रखोगे, दूसरे की बुराई का थैला पीछे रखोगे। बट जब वो वहाँ से जाता है तो क्या करता है, देखता है अरे मेरी बुराई का थैला तो बहुत भारी है। तो वो भूल जाता है कि महात्मा ने क्या कहा था। फिर क्या करता है, दूसरे की बुराई की थैला आगे रख लेता है और अपनी बुराई का थैला पीछे रख लेता है, जो हम सभी अक्सर करते हैं। क्या करते हैं, दूसरों की बुराइयों पे तो हमारी नज़र होती है लेकिन अपनी बुराइयों पे नज़र नहीं होती है। फिर से वो मिस्टेक करता है और कुछ दिनों के बाद फिर से उस ऋषि मुनि के पास पहुंचता है और बहुत झल्ला के कहता है, गुरुवर मैंने तो इस थैले को आगे रखा लेकिन इससे कोई बेनिफिट नहीं हुआ, मेरी समस्या दूर नहीं हुई। उन्होंने जब देखा तो देखा कि उसने उल्टा किया हुआ था। उसको समझाया, बेटा तुम्हें अपनी बुराई का थैला आगे रखना है और दूसरे की बुराई का थैला पीछे रखना है। अब वो अच्छे से समझ जाता है और फिर से जाता है और अब देखता है कि अच्छा उसकी इतनी सारी बुराइयां हैं, उनको वो ठीक करने का बार बार प्रयास करता है जब उसके सामने होता है, और दूसरे की बुराइयों को भूल जाता है क्योंकि उसको पीछे रखता है और अब केवल दूसरों की अच्छाइयों पे उसकी नज़र होती है। जब उसे केवल दूसरे की अच्छाई दिखती है तो वो दूसरों की तारीफ़ करता है, दूसरों से बहुत प्यार से बात करता है, उनकी अच्छी अच्छी बातों से खुद भी सीखता है, और इस तरह से उसके व्यवहार में बिल्कुल सा परिवर्तन आ जाता है और लोग उसको प्यार करने लगते हैं। उसका सम्मान लोगों की नज़रों में बढ़ जाता है, लोग उसको इज्जत देने लगते हैं और लोग उसको प्यार करने लगते हैं। अब वो बहुत खुश हो जाता है।
अब उसको समझ में आता है कि हम हमेशा दूसरों की बुराई करते रहते थे, इसलिए लोग उसको इग्नोर करते थे, लोग उसे महत्व नहीं देते थे। क्योंकि बच्चों, बुराई तो हर किसी के अंदर है, किसी में थोड़ा तो किसी में ज़्यादा। हम भी यही अक्सर गलती करते हैं कि दूसरों की बुराई का थैला आगे रखते हैं और अपनी बुराई का थैला पीछे रखते हैं। तो इस तरह से उस व्यक्ति के अंदर काफ़ी सुधार आया, बहुत खुश हो जाता है और उसकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। तो आज की इस स्टोरी से आप लोगों ने क्या सीखा? जी हाँ, हमने ये सीखा कि हमें अपनी बुराई का थैला हमेशा सामने रखना चाहिए और दूसरों की अच्छाई का थैला सामने रखना चाहिए, दूसरों में अच्छाई देखना चाहिए, दूसरों की बुराई का थैला पीछे रखना चाहिए। तो बच्चों, हमें दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जो हमें खुद के लिए पसंद ना हो। हमें दूसरों के साथ कभी भी ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जो हमें खुद के लिए पसंद ना हो। जैसे आपके साथ कोई र्यूड व्यवहार करे, आपसे कोई अच्छे से न बोले, आपको कोई डांट के बोले, तो आपको अच्छा नहीं लगता है। लेकिन आप भी वही काम अपने से छोटों के साथ करते हैं, तो उसे वो अच्छा कैसे लग सकता है? हम दूसरों की बुराई करते रहते हैं, दूसरों की कमी ढूंढते रहते हैं, और जब कोई दूसरा हमारी बुराई करता है तो हमें बुरा लगता है। तो इसलिए अगर आप लाइफ में खुश रहना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको हमेशा क्या करना होगा? दूसरों की तारीफ करनी होगी और अपनी बुराई को हमेशा सामने रखना होगा। अपनी अच्छाइयों पे भरोसा होना चाहिए, अच्छी बात है, जानना चाहिए, लेकिन अपनी अच्छाइयों पे कभी घमंड नहीं होना चाहिए। और बच्चों, जब आप खुश रहेंगे तभी आप पढ़ाई भी कर पाएंगे, तभी आप अच्छा काम कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप खुश नहीं रहेंगे तो आपका मन अच्छा नहीं होगा, और जब आपका मन अच्छा नहीं होगा तो आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। तो आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा कि क्यों आप लोगों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है। और जब पढ़ाई में मन नहीं लगेगा तो फिर आपको डांट सुननी पड़ेगी, डांट सुननी पड़ेगी, फिर आपका और मूड खराब होगा, और इस तरह से आप बहुत ही इरिटेट होते जाएंगे, आप बहुत परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए बच्चों, आज की इस लेसन को ध्यान रखिए और आप अपने लाइफ में परिवर्तन लाने का प्रयास करें। ये संभवतः लास्ट एपिसोड है संस्कारशाला का, क्योंकि अब इस महीने के लास्ट तक ये आपकी ऑनलाइन क्लास चलनी है, 30 मई तक चलनी है। उसके बाद से क्लासेस क्लोज हो जाएंगी। फिर हम लोग मिलेंगे जुलाई में नए जोश और उत्साह के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। थैंक यू। हैव अ गुड डे। और बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो, लाइक बटन भी दबा दो।